इंसान को लाइफ में करना बहुत कुछ होता है, लेकिन कल और आज के बीच में वो सारा टाइम निकाल देता है। संभल जाओ, नहीं तो अगर खुद की नजर में गिरे तो कैसे संभलोगे। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप अपना वक्त किसी को देते हो तो आप अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। अब जरा मुस्कुरा कर देखो, दुनिया हंसती हुई नजर आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह तोमर अपनी यूट्यूब चैनल मैथ हब कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रतिशत के सवाल लाया हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक को कुल वैध वोटों का 52% मिला है, कुल वोटों का 25% अवैध वोट घोषित कर दिए जाते हैं। कुल वोटों की संख्या 8400 है। दूसरे उम्मीदवार के कितने वैध वोट मिले? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल वोट कितने हैं। कुल वोटों की संख्या बराबर है 8400। कुल वोटों की संख्या कितनी है? 8400। ठीक है। इसमें मिले 25% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वैध वोट थे, वैध वोट बराबर बचे 75%। ठीक है, वैध वोट बचे 75%। चलो देखते हैं। हमें निकालना है 75%। 8400 का 75% कितना होगा? तो 8400 का 75% निकाल देते हैं। 84 गुणे 75/100। जीरो से जीरो काट दिया है, या फिर आप गुणा करेंगे इसका तो ऐसे लगाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 8400 गुणे 75/100 करेंगे और इसे 25 से काट देंगे तो 25 या 75, 25 चौको 100, और इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 2 जीरो, यानी कुल वोट वैध वोटों की संख्या आएगी, कुल वैध वोटों की संख्या आएगी 2100 गुणे 3 यानी 6300। मतलब कुल वैध वोट हैं वो कितने हैं? 6300 हैं। एक उम्मीदवार को देखो, ये निकल आया वैध वोट 6300 हो गए। कुल वोट हमेशा चाहे कोई भी उम्मीदवार होता है तो उसे 100% वोटों में एक को मिला है अगर 52%, तो दूसरे को मिलेगा 48। अब देखो, ये जीता वाला होगा और ये हारने वाला होगा, तो हमें बताना कि इसका दूसरे उम्मीदवार जो हार गया है ना, उसी का तो बताना है। तो हमें पता है कि जो वैध मत है 100% मान लेते हैं। वैध मत 100% बराबर कितना है? 6300। तो हमें 1% बराबर फाइंड करना है, तो 1% 6300 बटे क्या हो जाएगा? 100। जीरो से जीरो कट जाएंगे, यानी बचेगा कितना? 63। 1% बराबर आ गया 63। ठीक है, तो हमें जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसके कितने वोट हैं? 48%। यानी हमें कितना निकालना है? 48%। 1% बराबर आया है 63, तो 48% बराबर क्या होगा? 63 गुणे 48। इसका गुणा कर लेंगे तो गुणा आएगा, देख लेना, 30 24। ये हो गया हारे वाले। अगर जीतने वाला पूछा जाता तो हम क्या करते? कुल वोटों में से घटा देते। ठीक है, कुल वोटों में से हारे हुए व्यक्ति के वोट घटा देते तो आपका आंसर आ जाता। इसका आंसर हो गया 30 24। ठीक है, कोई दिक्कत? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिल्पा ने 8% स्कूल की फीस पर शिल्पा ने 8% स्कूल की फीस पर, 25% किराए पर और 17% फर्नीचर पर खर्च किया। शेष रकम का 25% दवाई पर खर्च किया और उससे 6000 रुपये निवेश के लिए अलग निकाल के रख दिए। देखो, कोई भी वैल्यू हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो उसने 8% खर्च किया, प्लस 25% खर्च किया और प्लस के 17%, ये तो 100 में खर्च किया। लेकिन जो बचा, अब इसके बाद लिखा है शेष, तो शेष बचा उसका 25%। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते तो कितना हुआ? ये 25 और 17 8,
25, यानी टोटल 50% तो वो खर्च कर चुकी है। ठीक है, 50% खर्च कर लिया और 50% में जो बचा 50% में जो बचा उसका 25% रकम उसने दवाई पे खर्च की। ठीक है, 50% उसने पहले खर्च कर लिया था, 50% पहले खर्च कर लिया और शेष बचा कितना, 50 बचा। और 50 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये निकलेगा 12.5। कैसे निकलेगा, हम आप यहाँ निकाल सकते हो। 50 का 25 जब आप 25/100 करेंगे तो यहाँ से 50 से काट दो तो 2 बार जाएगा और ये 2 से काटोगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, तो ये टोटल खर्च हो गया, कितना हुआ, 50% पहले हुआ था और 12.5, मतलब टोटल हो गया 62.5। 62.5 उसने खर्च कर दिया। उसके बाद आपके पास कितने, उसके पास बचे 6,000 रुपये बचे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल 100% होते उससे 62.5% निकाल दिए जाएँ तो कितना बचेगा, 37.5 बचेगा। कितना बचेगा, 37.5 बराबर रुपए कितने हुए, 6,000। तो बताना है, क्या बताना है, तो बताना है आपको। तो 37.5 बराबर कितना दिया गया था, 6,000। तो हम यहाँ से 1% निकाल लेते हैं। 1% बराबर क्या होगा, 6,000 गुणे बटे 37.5। इसे काट लेंगे, 25 काट लेंगे तो 25 से जब काटेंगे तो आएगा 6 गुणे 4 बटे कितना है, 37.5 है। तो हम 25 से कम 25 बचा कितना, 12.5, यानी बचा है 12.5। और इसे हम भाग देंगे 25 से तो 25 पंचे कितना आएगा, ठीक है, 25 पंचे, यानी ये हो गया। इसे काट लेते हैं, 1.5 है तो इसे काट लेते हैं, 1.5 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी 4 चौको 16, कितना आ गया, 16। आप निकालेंगे जब अपने सॉल्व करके तो आप ये 1% बराबर निकलेगा 16। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, उसने किराए पर कितना खर्च किया, किराए पर कितना खर्च किया, यानी किराए पे 25%। 1% बराबर अगर 16 है तो 25 क्या होगा, 16 गुणे 25, गुणा कर देते हैं 16 25 का तो आ जाएगा 400। देखो 25 सिक्का 150 की जीरो हासिल 15, 25 से कम 25, 15 40, यानी 400। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लेंगे, कोई दिक्कत आती है तो बताएं। देखिएगा 400 नहीं 4,000 होगा, कितना होगा, 4,000। सवाल देख लेंगे, कहीं प्रॉब्लम आती है, 4,000 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में, 85% गणित में, 80% अंग्रेजी में पास हुए, लेकिन 73% दोनों विषय में पास हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं। चलो देखते हैं इससे कैसे देखते हैं कि 80% विद्यार्थी पास हुए हैं, 80% उम्मीदवार पास हुए हैं इंग्लिश में, ठीक है, और 85% हुए हैं मैथ में, गणित में, है ना, 85%। तो हम देख लेते हैं दोनों में कितने पास हुए, 73। इसका मतलब है 73 जो है ना ये दोनों में शामिल है, तो इन दोनों को जोड़ के 73 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 85 और 80 जोड़ 80 और 85 जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 165 आएगा। कितना आएगा, 165, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, 73। तो ये जो निकलेगा ये दोनों विषय, कुल दोनों विषय पास वाले निकलेंगे। घटाओगे तो 65 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 5 से 3 गया 2, 5 से 3 गया 165 माइनस के 73, तो 5 से 3 गया 2, 6 से 7, 16 से 7 गया 9, यानी 92% बच्चे पास हो गए, दोनों विषय में पास हुए। यानी फेल कितने हुए, दोनों परसेंट। तो हमेशा होता है टोटल कितना, 100 होता है, तो हम क्या करेंगे, 100 से घटा देंगे, इसका बचेगा कितना, 8%। 8% जो छात्र थे वो दोनों विषय में फेल हुए थे, और जो कि 92 सब छात्र थे वो दोनों विषय में पास हुए थे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 750 अंकों को पाना जरूरी है।
एक छात्र ने 700 अंक प्राप्त किए और 4% अंकों से फेल हो गया, तो बताइए कोई छात्र अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि अधिकतम पूर्णांक कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 700 अंक लाना है तो क्या होता है, वो पास हो जाता है, जबकि उसके आए कितने अंक, 700 आए। इसका मतलब किसके उसके अंक कितने आए, 50 अंक कम आए, जो पूर्णांक था, जितना पासिंग मार्क थी, ठीक है। और उसमें परसेंटेज में कितने आए, 4%, मतलब 4% अंक जो है ना वो 50 के बराबर है। और हमें निकालना क्या है, पूर्णांक निकालना है। तो पूर्णांक कैसे निकालेंगे, 4% बराबर 50 है, 4% बराबर 50, तो 100% क्या निकलेगा, 100% बराबर हो जाएगा 50 गुणे 4, 50 गुणे 100 और बटे 4 हो जाएगा। हम भाग देंगे तो ये 100 से भाग देंगे तो 25 चौको 100 और 25 का गुणा कर देंगे इसमें 50 में, तो 25 पंचे 125, यानी कितना हो जाएगा 1250 आंसर आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 150 अंक लाने थे पास होने के लिए, लेकिन कोई छात्र था वो लाया कितने, 700 अंक, और वो परसेंटेज में कितने कम अंक लाया, 4%। यानी अगर वो 50% और ले आता तो पास हो जाता है, या फिर 4% अंक और ले आता तो जब पास हो जाता है। तो इसका मतलब 4% जो है ना वो 50 अंकों के बराबर है। मतलब 4% अगर 50 अंकों के बराबर है तो यह इसका मतलब 100% कितना होगा, तो हम 1% निकाल सकते हैं या 100%। 4% बराबर अगर 50 है तो 100% क्या होगा, 100/4 डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1250। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। देखिए किसी कार्यालय में 40% महिलाएं हैं तो इसका मतलब 60% पुरुष होंगे। महिलाएं कितनी है, महिलाएं बराबर है 40%, तो पुरुष कितने होंगे, 60%। हमने पी को पुरुष से माना, एम को महिलाओं से माना, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में वोट दिया। मान लेते हैं कि महिलाओं का कुल वोट 400 है और पुरुषों का कुल वोट 600 है, ठीक है। टोटल वोट कितने हो गए, 1000 हो गए, 600 और 400 1000 हो गए, ठीक है। मान लेते हैं, मानने से जल्दी आसान हो जाएगा। अब बोल रहा है जो महिलाएं थी 400 थी, उनमें 40% महिलाओं ने वोट किया, तो 40% 400 का 40% कितना आएगा, 160, कितना आएगा, 160। देख लेना, 400 का 40% अगर निकालें कितना आएगा, 160 निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और इधर पुरुषों का मतलब कितना, 60% पुरुषों ने किया, जिसका मतलब पुरुषों ने कितना किया है, 600 का 60% निकालेंगे, 600 का 60%, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कटे 6 36 यानी 360, है ना। तो कुल वोट देखो, इधर महिलाओं ने दिया था 160 और पुरुषों ने दिया 360, यानी कितना हो गया, 160 प्लस के 360 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 और 0 0, 6 6 12 की 2 और हासिल 1 3 1 4 और 1 5, यानी 520 वोट मिले। मतलब कुल वोट थे 1000 और वोट मिल गए आपको कितने, 520, यानी 520 कितना है, 1000 का। तो हम यहाँ निकाल लेंगे 520 कितना है, 1000 का, कितने का, 1000 का। तो 0 से देखो 2 0 ये कट गए, यहाँ 1000 था, 1 0 से ये 0 कट गई, यानी कितना बचा, 52%। तो उस व्यक्ति को जो परसेंटेज मिला है, जो वोट मिले हैं वो कितने मिले, टोटल 52%। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके आप फिर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक भिन्न का अंश भी 200% बढ़ाया जाता है और हर 120% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 9/10 है, मूल भिन्न क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक भिन्न 200%। मान लो कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100 होती है, तो जब उसमें 100 थी और 200 बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 300%। कितना हो गया, 300%। 300% हो गए। तीन मान लिया कोई भिन्न है, वो एक्स कोई भिन्न है x/y में है, ठीक है। 100 तो खुद होती है, अब जो उससे 200 बढ़ाया गया तो टोटल कितना हो गया, 300% हो गया। कितना हो गया, 300। जबकि इसमें क्या है, 100 थी और 120 बढ़ाएगी, यानी क्या होगी, 220 हो गई। अब देखो प्रतिशत प्रतिशत इसलिए नहीं लिखते कि हम बटे 100 करेंगे तो कट जाएगा, प्रतिशत प्रतिशत क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है। अब इसे कट कर तब परिणामी भिन्न आती है 9/10। कितनी आती है,
9/10, तो हमें 0 से 0 काट देना है और इसका मल्टीपल इधर कर देना है, इसका मल्टीपल इधर कर देना। करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका मल्टीपल जब करेंगे तो 9 में गुणा होगा 22 का, ठीक, और इधर नीचे गुणा होगा 10 में 30 का, ठीक है। तो 9 गुणा 22 करेंगे, 10 गुणा 30 करेंगे तो 9 गुणा 22 कितना होगा, 22 निम्मा होता है 198, ठीक है, और बट्टे हो जाएगा 300। 30 गुणा करेंगे, 30 में गुणा करेंगे 10 का, तो x अपॉन बाई आ जाएगा। अब इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो जो भाग देने के बाद जो आएगा 4 से कट कर सकते हो, 4 चौको 16, बची 3, नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, देखो 2 से कटेगा, 2 नीम 18, एक बची 2 नीम 18, ये काटोगे 2 से तो आएगा 150, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये 3 से काटोगे तो 50 आ जाएगा। ये होगा 33/50 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या 2,45,000 थी। पहले वर्ष 12% और दूसरे वर्ष 15% बढ़ी है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, देख लेते हैं भाई। 2 वर्ष पूर्व थी, कितनी थी जनसंख्या, 2,45,000, तो हम लिख लेते हैं 2,45,000। लेकिन एक वर्ष में कितनी बढ़ी, 12%। इसका मतलब क्या हुआ, 100 तो होती और बढ़ी कितनी, अगर देखो होता है जितना, उसमें अगर बढ़ा होता तो उतना जोड़ देते हैं, और घटा होता अगर मान लो तो यहीं लिखा होता 12% घटी है तो हम 100 में घटाते हैं, यहाँ 12% बढ़ी है तो हम 100 में जोड़ें, कितना होगा 112%। प्रतिशत बटे क्या हो जाता है 100, है ना। और यहाँ फिर कितनी, दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी है 15%, तो ये मतलब 100 थी और 15 बढ़ गई, यानी 115/100 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, बचा कितना, देखो 200, बचा कितना 245 गुणे, यहाँ बचेगा 112 बटे, यहाँ बचेगा 115, देखो यहाँ बटे के जीरो कट गया, बचे कितना 10। अब इसको आप गुणा कर लेंगे, जो आएगा इसको आप गुणा करेंगे, जो आएगा आंसर उसको आप लिख देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, एक 35 छात्र और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के पास छात्रों की कुल संख्या का 20% स्वीट्स और प्रत्येक अध्यापक के पास छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट है। तो हमें सबसे पहले निकालना है छात्रों की परसेंटेज, है ना। तो 35 छात्र हैं, इसका मतलब हमेशा कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%, तो हमें निकाल लेना 1%, है ना। तो 1% कैसे, एक ना निकाल के हम सीधा 10% या 20% निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या 20% निकाल लेते हैं। तो देखो 100% बराबर कितना है 35, तो अगर इनमें 5 में दोनों का भाग दे दें, ये 5 में भाग देंगे तो ये 20% हो जाएगा, यानी 20% हो गया। ये कितना हो गया 20% हो गया, 20% बराबर दे दिया गया है, कितना दिया गया 20% बराबर। अगर हम दोनों देखो, हमेशा छात्र कितने होते हैं 100% होते हैं, 100%, है ना। और इधर दिए गए कितने 35, हमें निकालना है 20%, क्योंकि 20 में मल्टीपल में है, दोनों काम चल जाएगा, 20 निकाल लेते हैं। तो हम अगर इसमें 5 का भाग देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और इसमें 5 का दोनों भाग, अगर किसी संख्या हम दोनों साइड बराबर भाग देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें 5 देंगे भाग का तो कितना आएगा 5 सत्ते 35, यानी 20% बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया, प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक छात्र को 5 छात्रों की कुल संख्या की 20% है ना, तो 20% का कितना आया 20%, 7, यानी छात्र टोटल थे 35, कितने थे 35, ठीक, और प्रत्येक छात्र को मिल कितना आ रहा 7, ठीक, प्लस अब बोल रहा है कि प्रत्येक अध्यापक कितने हैं 6, और मिल कितना रहा 40%, अगर 20% बराबर 7 है तो 40% बराबर कितना होगा 14, और कुल स्वीट्स बतानी है तो हम इसका गुणा कर दें, स्वीट्स निकल आएगा। 7 पना 35 की 5 हासिल 2, 3, 7 3 21 3 24, ये कितना हो गया 245, प्लस
14 चौको 56, 54 70, 4 84, ये कितना हो गया 84। इन्हें जोड़ देते हैं, 245 और 84 जोड़ेंगे वही आंसर होगा। 5 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक। 8 4 12 2 हाथ से ले और 2 1 3, यानी 329 मिठाइयाँ। टोटल कितनी होगी स्वीट्स 329। ये आपका आंसर हो गया। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।